नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज ज्वेलरी स्टॉक्स जो हैं, इनफैक्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, ज्वेलरी नहीं गोल्ड फाइनेंस कंपनियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से टूटी हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मन्नापुरम फाइनेंस में आपको 5.25% की गिरावट दिख रही है। इनफैक्ट मुथूट फाइनेंस की बात करूं तो मुथूट फाइनेंस में भी आपको करीब 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। मॉर्निंग की बात करें तो इनके हाईज आज के जो है 2960 के समथिंग के हैं, जहां पे ओपन ही हुए थे ये, और वहां से कंटिन्यू करेक्शन है। अपने डेज लो से बात करें तो 1% की रिकवरी भी है मुथूट फाइनेंस में। करीब 2870 का लो लगाया है, अभी 2900 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 1% की समथिंग की रिकवरी आई है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन करेक्शन काफ़ी डीप है। आज की बात ना करूं मैं अगर आपके साथ, 29 मई को इस शेयर का भाव करीब 3300 रुपए का था, 3300 नहीं, इवन 3400 रुपए का था 29 मई को। वहां से अभी तक 8 ट्रेडिंग सेशन है और 3400 वाला करीब 2900 कर रहा है, 500 रुपए घट चुका है। ठीक है जी, करेक्शन डीप है। दूसरी तरफ अगर मैं मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट ओपन करूं और मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो आज में 5.5% नीचे है, लगभग 290 पे। और अगर मैं आपके साथ इसका भी 29 मई का हाई डिस्कस करूं तो वो 332 है, यानी 42 रुपए नीचे आ चुका है ये स्टॉक। काफी हैवी करेक्शन देखने को मिली है। इनफैक्ट मैं चार्ट देखूं मन्नापुरम फाइनेंस का तो 29 मई के समथिंग इसने अपना हाई हिट करा है। जी हाँ, 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई 334 रुपए का ही शो हो रहा है, जो अभी जस्ट हिट करा है, और एक शार्प करेक्शन दिखी हमें वहां से। मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं एक बार। मुथूट फाइनेंस का भी हाई देखना चाहूंगा मैं, कब का हाई है, कितना हाई है। मुथूट फाइनेंस का हाई 4150 का है, काफी ऊपर का है। वहां से करेक्शन लगातार चल रही है और अभी ये स्टॉक 2900 हो चुका है। अब इन्वेस्टर्स कब माने, तो भैया पैसा तो लगा पड़ा है इन स्टॉक्स में बहुत सारा। क्या करें, क्यों गिर रहे हैं दोस्तों, क्या करें पे बाद में आएंगे, क्यों गिर रहे हैं समझते हैं। चाहे मुथूट फाइनेंस हो चाहे मन्नापुरम फाइनेंस हो, दोनों का काम है गोल्ड को फाइनेंस करना। यानी आप अपनी ज्वेलरी, गोल्ड कंपनी इनको गए और अपनी ज्वेलरी दी और ज्वेलरी के बदले इन्होंने आपको पैसा दे दिया। अब आपके पास पैसा है, उनके पास आपकी ज्वेलरी है। अब आप टाइम टू टाइम उन्हें हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहे हो। जिस दिन आप उनके पैसे वापस कर दो, उस दिन आप अपनी ज्वेलरी ले आओगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। गोल्ड में लोन टू वैल्यू रेशो होता है करीब 70% का, मैक्सिमम 80% तक दे सकती हैं कंपनियां। गोल्ड के प्राइसेस आपको याद होगा वन साइडेड कितने भागे हैं, 90,000 से लेकर 1,80,000 तक हो गए थे, फिर 1,60,000 पे काफी लंबे समय तक सेटल भी रहा। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों में गोल्ड में बड़ी भयंकर गिरावट आई है। सेम सिल्वर में आई है, गोल्ड में कम है, सिल्वर में ज्यादा, लेकिन गिरावट तो गिरावट है। गोल्ड का प्राइसेस अगर मैं आपके साथ अभी करंटली शेयर करूं तो गोल्ड करीब 1,60,000 1,58,000 के समथिंग ट्रेड कर रहा था गोल्ड का प्राइस। अगर मैं अभी करंटली अभी जिस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय का गोल्ड का भाव आपके साथ MCX पे डिस्कस करूँ तो वो मैं बताना चाहूँगा आपको, करीब 1,49,525 का है। अभी भी 2% नीचे खड़ा है, यानी 1,50 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है ना, एक घाटा है। किसको ये घाटा हो रहा है? सारी की सारी गोल्ड कंपनियों को। कैसे समझिए, मान के चलो मेरा 1 लाख रुपए का गोल्ड है जिसकी वैल्यू 1 लाख की है। मैं गोल्ड कंपनी के पास गया और उनको मैंने कहा ये लो मेरा गोल्ड, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख तो नहीं मिलेंगे, लोन टू वैल्यू रेशियो 80% होता है मैक्सिमम। तो उसने मुझे मान लो 80,000 दे दिए, क्योंकि कंपनियां क्या है, ज्यादा लोन बांट रही थी गोल्ड पे। उन्हें दिख रहा था कि आज मैं 1 लाख दूंगा, कल इसकी वैल्यू 1,10,000 हो जाएगी, तो ज्यादा लोन क्यों ना दे दो, क्योंकि गोल्ड लगातार बढ़ रहा था। तो बहुत सारा गोल्ड बहुत हाईयर प्राइसेस पे बिका हुआ है। मान लो किसी ने आज से 3 महीने पहले एक तोला गोल्ड गिरवी रखा। 1 तोले गोल्ड की कीमत आज से 3 महीने पहले करीब 1,80,000 के समथिंग चली गई थी। 1,80,000 में उसका गोल्ड अगर जा रहा है तो 80% भी देगा वो, तो 1.5 लाख रुपए दे दिया गोल्ड कंपनी ने। आज की डेट में 1 तोले की कीमत ही 1.5 लाख है। अब ये तो 100% रेशो है। अब ये सोचो आप यहां से गोल्ड और करेक्ट हो जाए 10,000 रुपए, तो 1,40,000 का हो गया 1 तोले, और आपने दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए आपकी जेब में है। तो अब आप गोल्ड कंपनी को पैसा देना प्रेफर करोगे? नहीं करोगे। आपको इससे अच्छा तो मैं जाके गोल्ड खरीद लाऊंगा 1 तोले। सिंपल है ना, 1,40,000 में मिल जाएगा मुझे और मेरा काम निकल गया पैसों का, वो अलग। यहाँ पे गोल्ड कंपनियों के क्या होते हैं, गोल्ड कंपनियों के जो लोन का वैल्यू है ना वो हिट होती है, NPA बढ़ते हैं, पैसा डिफॉल्ट हो जाता है, बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो तभी RBI कहता है बार बार कि जब गोल्ड पीक पे चल रहा है तो लोन टू वैल्यू रेशियो कम कर दो।
70% कर दो, 60%, अगर गोल्ड करेक्ट भी हो जाए तो आपकी जेब पे फर्क ना पड़े। पर कंपनियां उल्टा कर रही थी, कंपनियां दबादब ज़्यादा गोल्ड बांट रही थी, ज़्यादा लोन बांट रही थी, क्योंकि उन्हें दिख रहा था प्राइस तो हर दिन बढ़ रहा है। तो ये पूरी कहानी गोल्ड से रिलेटेड है। अब गोल्ड की वैल्यू ही कम हो गई है तो फिर उनके लोन की रिस्क बढ़ गई, ये हुआ है, इसलिए स्टॉक गिरे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की पूछो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि देखो गोल्ड घटने वाला नहीं है ज़्यादा। बट अभी आरबीआई सरकार ये चाहती है गोल्ड की बाइंग कम हो। अब गोल्ड की बाइंग कम होगी तो लोन पे भी गोल्ड कम चढ़ेगा। इनके बिजनेस पे ही अगर देखें तो थोड़े शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए इम्पैक्ट है, यानी 3-6 महीने 1 साल के लिए प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर से कहूँगा कि आप अगर 1 साल वाले व्यूअर हो, इन्वेस्टर हो, तो अब इन कंपनीज पे ध्यान मत दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि धंधे में थोड़ी प्रॉब्लम आई है टेम्पररी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।